वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ORI एंड ORA इंस्ट्रक्शन का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कंपेयर एक्यूमुलेटर एंड रोटेटिंग इंस्ट्रक्शन का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So the next instruction is the CMP-R. So this CMP is nothing but the comparing the contents of register R with the accumulator. So first we start with the mnemonic. Mnemonic जो है वो instruction itself रहेगा, that is CMP-R. This R is the general purpose registers of 8085. Operation that is A is compare with the R. Accumulator के जो contents है and जो register के contents है उनको compare किया जाएगा इसमें. So that is the operation. Number of bytes, 1 byte is needed, so that's why only opcode is there. Machine cycle required are 1, so that only opcode fetch is required. Algorithm, so that is A is compared with the R. Flag, sign, 0, parity are modified to reflect the status of subtraction, and 0 and carry flag is used to indicate the results of comparison. Addressing mode, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है क्योंकि रजिस्टर डायरेक्टली मेंशन किया एज ऑपरेंड इन दिस इंस्ट्रक्शन. नंबर ऑफ टी स्टेट्स आर 4, दैट इज ओनली फॉर ऑपकोड फेच. देन विल सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन. सो दिस इंस्ट्रक्शन विल कंपेयर द रजिस्टर विद द एक्यूमुलेटर. सो दिस इंस्ट्रक्शन कंपेयर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर स्पेसिफाइड. ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन ये कंपेयर करेगा जो भी कंटेंट्स हम एक्यूमुलेटर में यहाँ पे सेव करेंगे एंड जो कंटेंट्स होंगे रजिस्टर में. ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक रजिस्टर होगा. सो द ऑपरेशन ऑफ कंपेयरिंग इज परफॉर्म बाय सब्सट्रैक्टिंग द रजिस्टर कंटेंट फ्रॉम द एक्यूमुलेटर कंटेंट. तो ये जो कंपैरिजन होगा मीन्स एक्चुअली यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा. ठीक है, सो सब्सट्रैक्टिंग द रजिस्टर कंटेंट फ्रॉम द एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट ऑफ दिस सब्सट्रैक्शन इज स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर. तो यहाँ पे हम दो जो रजिस्टर है उसके कंटेंट को यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी ए इज़ ग्रेटर देन आर, एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट्स है वो रजिस्टर के कंटेंट से ग्रेटर है. ओके, सो एट दैट टाइम कैरी इज़ 0 एंड 0 फ्लैग इज़ 0. ठीक है, सेकंड जो पॉसिबिलिटी है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट एंड जो रजिस्टर के कंटेंट्स है बोथ आर इक्वल. So in that case 0 flag is 1 and carry is 0. थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो रजिस्टर के कंटेंट जो है वो ग्रेटर दैन है एक्यूमुलेटर के कंटेंट से. सो एट दैट टाइम कैरी इज़ 1 एंड 0 फ्लैग इज इक्वल टू 0. सो दीज आर द 3 कंडीशंस. सो दिस रजिस्टर आर, इट कैन बी एनी जनरल पर्पज रजिस्टर of A, B, C, D, E, H or L of 8085. So that is the description. Then we take one example on this instruction so that this instruction is clear to you. So CMP-B is the instruction. ठीक है, तो इसके लिए हमें एक्यूमुलेटर एंड जो रजिस्टर बी मेंशन है यहाँ पे 8085 का उसके कंटेंट्स अज्यूम करने पड़ेंगे. सो द नंबर सेव इनटू द एक्यूमुलेटर इज द 20H एंड डेटा सेव इनटू दिस रजिस्टर बी इज़ 10H. ठीक है, तो ये दोनों 8 बिट नंबर है बिकॉज इट इज़ अ 2 बिट्स. सो दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड. सो इट इज़ A माइनस बी. तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे डेटा दिया 20H उसको यहाँ पे 4 बिट ग्रुप्स में बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे राइट अप कर लेंगे. तो दिस 2 इज़ 0010 एंड 0 इज़ 4 टाइम्स 0. सो दैट इज़ अ 20H, दैट इज़ A, दैट इज़ अ कंटेंट इन द एक्यूमुलेटर. सेकंड जो रजिस्टर है वो B है, सो दैट इज़ 10. सो दिस 1 इज़ 0001 in 4 bit binary form and 0 is 4 times 0, so it will be a 10H. ठीक है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा A माइनस बी. सो 20 माइनस 10 इज सिंपली अ 10. सो दिस 001 मीन्स 1 and 4 times 0 means 0, so that is the result is 10H. So the contents of register A and B are not changed, the result is indicated by the carry and 0 flag. ठीक है, तो यहाँ पे जो कैरी फॉर्म हुआ है वो 0 है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैरी बचा नहीं है लास्ट में रिजल्ट में. सो दैट्स कैरी विल बी अ 0. So all the flags of the flag register will be equal to 0.
including this carry also, because there is no generation of carry in this subtraction. So that is the execution of this CMP B instruction. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है CMP M, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ R वी आर टेकिंग द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन सेम रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ HL रजिस्टर पेयर का यूज़ किया जाएगा फॉर इंडिकेशन ऑफ द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। सो म्यूमोनिक इज अगेन CMP M इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ऑपरेशन A-M, नंबर ऑफ बाइट्स आर 1, मशीन साइकिल रिक्वायर आर 2, फर्स्ट फॉर ऑपकोड फेज, सेकंड इज फॉर मेमोरी रीड। एल्गोरिदम जो है वो A इज कंपेयर विद द M, ठीक है, मेमोरी लोकेशन, एंड दैट इज पॉइंटेड बाय द HL रजिस्टर पेयर। फ्लैग 0 and carry flag are used to indicate the results of comparison, and other flags sign parity and auxiliary carry are modified to reflect the results of or status of subtraction. एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली जो कंटेंट्स है मेमोरी लोकेशन के वो मेंशन किए विद इन द इंस्ट्रक्शन। टी स्टेट रिक्वायर आर 7, 4 for opcode fetch and 3 for the memory read. Then we'll take the description of this instruction. So this instruction will compare the memory with the accumulator, and जो memory location रहेगा वो given रहेगा HL register pair में. Again there are again 3 conditions are there. A is greater than M, A is equal to M, and A is less than M. So let us take the example. Suppose A is 20, H is C0H, and L is 02H, ठीक है। So we'll combine this HL register to form the memory location address, ठीक है। तो हायर बिट जो है वो C0 है एंड लोअर बिट जो है 02, सो C002 इज द लोकेशन, ठीक है, जहाँ पे 10H सेव है, एक्यूमुलेटर में 20H सेव है। देन इट वी परफॉर्म A-M। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स है दैट इज़ 20H, एंड जो लोकेशन दिया हमें C002H, ठीक है, जहाँ पे 10H सेव है, उनका यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लेंगे हम। तो पहले 4 बिट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। 20 मीन्स 0010, 0 मीन्स 4 टाइम्स 0 दैट इज़ 20H। देन C002 मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है वो 10H है, दैट इज़ 0001 दैट इज़ 1, 4 टाइम्स 0 मीन्स 0। सो 20 minus 10 is again 10H is the result, and the carry is 0. So the flag status of the flag register is carry is 0, 0, parity, signed, auxiliary carry flag, that will be also 0. So that is the execution of this instruction. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन CPI डेटा इज़ अगेन द सेम, ठीक है। जिस तरह से हमने रजिस्टर और मेमोरी कंसिडर किया था, यहाँ पे डायरेक्टली 8 बिट डेटा गिवन रहेगा, ठीक है, एंड एक्यूमुलेटर के कंटेंट को एंड जो डेटा डायरेक्टली गिवन रहेगा 8 बिट का, ठीक है। तो उन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करना है, मीन्स A- डेटा, ठीक है। बाकी जो एग्जीक्यूशन है वो सेम है जैसे हमने अभी रजिस्टर एंड मेमोरी के लिए स्टडी किया है। देन विल डायरेक्टली टेक द एग्जांपल CPI 30H। 30H जो वो 8 बिट डेटा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में गिवन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्यूमुलेटर के कंटेंट को एज्यूम करना पड़ेगा। सो एक्यूमुलेटर में 10H सेव है, ठीक है, एंड दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है वो 10H है, तो उसको 4 बिट बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे हम राइट अप कर लेंगे। 0001 दैट इज़ 1, 4 टाइम्स 0 दैट इज़ 0, सो दैट इज़ 10H। सेकंड जो है वो लोकेशन का डेटा दिया है हमें, दैट इज़ 30H। 30 मीन्स 3 मीन्स 0011, 4 बिट बाइनरी फॉर्म में, एंड इज 0 मीन्स 4 टाइम्स 0 दैट इज़ 30, ठीक है। तो यहाँ पे कैरी जनरेट होगा रिजल्ट में, दैट इज़ 111 0 एंड 0000, सो दैट इज़ द आंसर एंड द कैरी विल बी जनरेटेड। सो द फ्लैग स्टेटस विल बी एज फॉलोज, कैरी इज इक्वल टू 1 क्योंकि कैरी जनरेट हुआ है सब्सट्रैक्शन में, ठीक है, एंड अदर फ्लैग्स आर 0। सो दैट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस CPI डेटा इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ तक हमारा जो कंपेयरिंग का है वो इंस्ट्रक्शन हमारे स्टडी हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का, वो है रोटेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसमें हमें डेटा को रोटेट करना है लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में विद द 1 बिट एट अ टाइम, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो RLC है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द म्यूमोनिक। सो म्यूमोनिक इज द इंस्ट्रक्शन itself, that is RLC operation। Here this B0 is equal to CY, that is B7
तो जो भी कंटेंट्स है एक्यूमुलेटर के वो रोटेट होंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देन नंबर ऑफ बाइट्स, 1 बाइट इज रिक्वायर्ड, so it is only opcode is there in this instruction. Machine cycle are again 1, so only opcode fetch is there. Algorithm, so in that this B0 bit is that is B7 and this B7 is the carry, ठीक है। तो B7 में पहले हम यहाँ पे कैरी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, एंड दिस B7 विल बी इक्वल टू B7, क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी कंटेंट्स है या डेटा है उसको 1 बाय 1 शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में। सो जो B7 बिट रहेगा गिवन वो ट्रांसफ़र होगा एज अ B0 आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। विल सी इट इन एग्जाम्पल। फ्लैग्स, ओनली कैरी फ्लैग इज़ मॉडिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कैरी फ्लैग क्या होगा, मॉडिफाई होगा, ठीक है। एड्रेसिंग मोड, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है। T states, 4 T states are required for the opcode page. Then we'll take the description of this instruction. So this instruction will rotate the contents of accumulator to the left hand side. So this instruction will rotate the contents of accumulator to the left by the 1 bit. It shifts the bit left by 1 position, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो कंटेंट जो होंगे एक्यूमुलेटर में सेव उसको लेफ्ट हैंड साइड में 1 बिट से शिफ्ट करेगा, ठीक है, 1 बिट एट अ टाइम। सो B0 विल बी ट्रांसफर टू द B1, B1 टू B2 एंड सो ऑन अप टू B6 टू B7, ठीक है। तो यहाँ पे B0 जो B1 में ट्रांसफ़र होगा, B1 B2 में, B2 B3 में, लाइक दैट, एंड दिस B6 विल बी इन द B7, ठीक है। तो 1 बाय 1 जो कंटेंट्स है वो शिफ्ट होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज़ अ इन लेफ्ट, जो भी एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स है, ठीक है, एज वेल एज द कैरी फ्लैग ऑल्सो। सो द ऑपरेशन इज शोन इन फिगर। सो यहाँ पे जो कंटेंट्स दिए दैट इज़ 8 बिट डेटा जो एक्यूमुलेटर में है, दैट इज़ B0 टू B7, सो दैट इज़ 8 बिट डेटा। सो दिस डेटा विल बी शिफ्ट फ्रॉम B0 टूवर्ड्स द B7 दैट इज़ इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एंड जो कैरी होगा, ठीक है, सो दैट कैरी विल बी ऑल्सो B0, सो दैट इज़ द RLC ऑपरेशन, ठीक है। Then we'll see one example so that this instruction is clear to you. So here RLC, so we are assuming the contents of accumulator, ठीक है। कंटेंट जो है accumulator के वो 1FH है, ठीक है, जो कि 8 बिट डेटा है, and the instruction RLC is executed. So the contents of accumulator will rotate by 1 bit to the left and the result will be stored into the accumulator, ठीक है। तो जो 1F जो है वो मूव होगा टूवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड एंड जो रिजल्ट रहेगा रोटेशन का वो एक्यूमुलेटर में यहाँ पे सेव होगा। जो रिजल्ट है वो 3H होगा, जो भी कंटेंट्स 1F के रोटेट होंगे लेफ्ट हैंड साइड में। देन विल सी इन डिटेल। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिंपली स्क्वायर बॉक्स बनाने हैं एंड जो हमें डेटा दिया है 1F उसको 8 बिट फॉर्म में बाइनरी नंबर में यहाँ पे लिख लेना है। सो 0001 मीन्स 1, 4 टाइम्स 1 मीन्स द F 1F, ठीक है। इसके बाद हमें रोटेट करना है 1 बाय 1 डेटा टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो दैट विल बी अ फर्स्ट वन, दैट इज़ B0 जो डेटा है वो यहाँ पे B1 में शिफ्ट होगा, ठीक है। B1 का जो डेटा है वो यहाँ पे B2 में शिफ्ट होगा 1 बिट एट अ टाइम, ठीक है। एंड जो रिजल्ट हमें मिलेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन, ये बिफोर एग्जीक्यूशन है, सो द आफ्टर एग्जीक्यूशन इट विल बी अ 0011111 दैट इज 0, सो दैट इज सेव इनटू द रजिस्टर A एंड जो कैरी है यहाँ पे दैट कैरी विल बी अ 0। सो सबसे पहले जो कैरी बिट है दैट इज़ B7, ठीक है, वो पहले शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो 0 है दैट विल बी शिफ्टेड टू द दिस राइट हैंड साइड फर्स्ट 0, देन उसके बाद जो ये 1 शिफ्ट होगा, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है। तो एक एक बिट पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। सो फाइनल आंसर विल बी सिंपली दिस 011 मीन्स 3 एंड दिस इज E 1110, सो दैट विल बी सेव इनटू द रजिस्टर A, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है रोटेट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट इज RLC इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन।
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ द RRC, ठीक है। तो इसमें जो कंटेंट्स होंगे एक्यूमुलेटर के वो राइट में मूव होंगे, जैसे लास्ट इंस्ट्रक्शन में जो कंटेंट्स थे एक्यूमुलेटर के वो लेफ्ट में मूव हुए थे, उसके अपोजिट यहाँ पे जो भी कंटेंट्स है एक्यूमुलेटर के वो राइट में मूव होंगे। So first we start with the mnemonic. Mnemonic is the RRC operation. So here B7 जो बीट रहेगा वो कैरी रहेगा, that is equal to B0. Number of bytes 1 byte instruction. Machine cycle required are 1, that is opcode fetch. Algorithm, so that is B0 बीट जो रहेगा वो that is B7 पे शिफ्ट होगा, क्योंकि डेटा हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो B0 बीट है वो रहेगा कैरी। Flags, only carry flag is affected, other flags are unmodified. Addressing mode जो है वो implied addressing mode है। T states require are 4, only for opcode fetch. Then we'll take the description of this instruction. So this instruction will rotate the contents of accumulator towards the right hand side. So this instruction rotate the contents of accumulator to the right side by the 1 position. So bit B0 is replaced in B7, ठीक है। तो जो B0 बीट है वो रिप्लेस होगा पहले B7 में, क्योंकि ये जो कंटेंट्स है वो राइट हैंड साइड में मूव हो रहा है, ठीक है। सो दिस B0 विल बी एट द B7 एज वेल एज कैरी फ्लैग्स, ठीक है। सो कैरी फ्लैग भी जो रहेगा वो यहाँ पे B0 ही रहेगा, ठीक है। सो देन वी टेक वन एग्जाम्पल सो दैट दिस इंस्ट्रक्शन इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो A इज़ 1CH एंड कैरी इज़ 1, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट है वो 1C है एंड कैरी जो दिया है वो 1 दिया है। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन द एक्यूमुलेटर कंटेंट विल बी अ 0EH एंड द कैरी फ्लैग विल बी रीसेट, ठीक है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो फाइनल रिजल्ट है वो 0EH है, ठीक है, जो हम डिटेल में देखेंगे अभी। तो पहले हमें यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स में इसको नंबर ऑफ बिट्स को लिख लेना पड़ेगा जो कि दिया है हमें गिवन डेटा का एक्यूमुलेटर का, दैट इज़ 1C। सो 0001 दैट इज़ 1 एंड 1100 दैट इज़ C, ठीक है। एंड जो कैरी हमें दिया है इंस्ट्रक्शन में वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो B0 बिट है दैट इज़ B0, ठीक है। सो दैट विल गोज टू द B7, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0 है, ठीक है, एंड उसके बाद ये जो कंटेंट्स है वो शिफ्ट होंगे 1 by 1 टूवर्ड द राइट हैंड साइड। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर विल बी अ 00001110 एंड द कैरी इज 0 आफ्टर एग्जीक्यूशन। Next instruction is the RL. So that is the instruction which will rotate the contents of accumulator to the left with carry, ठीक है। तो ये इस इंस्ट्रक्शन में हम जो कंटेंट्स है उसके साथ जो कैरी है उसे भी हम रोटेट करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ठीक है। सो दैट इज़ द RL, रोटेट accumulator with the carry in left. So that is RL. So first start with the mnemonic. Mnemonic is the instruction itself, that is RL operation, ठीक है। तो यहाँ पे जो B7 बीट होगा दैट इज़ इक्वल टू कैरी एंड B0 बीट जो रहेगा दैट इज़ कैरी, ठीक है। नंबर ऑफ बाइट्स 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। मशीन साइकिल ओनली ऑपकोड फेच इज देयर। algorithm B7 bit that is equal to carry and this carry is B0. Flags, only carry flag is affected, other flags are unmodified. Addressing mode जो implied addressing mode है। T states require are 4, only for opcode fetch. Then we'll take the description. So this instruction will rotate the accumulator content to the left with the carry or through the carry. So this instruction will rotate the contents of accumulator to the left by the 1 bit position along with the carry, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो भी कंटेंट्स है एक्यूमुलेटर के वो मूव होंगे, ठीक है, विथ द कैरी। सो B7 इज रिप्लेस्ड इन कैरी। तो जो B7 बीट होगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसे एज अ कैरी कंसिडर करना है एंड दैट कैरी विल बी मूव टू द दिस राइट हैंड साइड B0 पोजीशन पे, ठीक है। तो जो भी नंबर हमें दिया है उसका जो B7 बीट है दैट विल बी कंसिडर एज अ कैरी एंड जो कैरी होगा वो कैरी हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में
उसको कंसीडर करेंगे सबसे पहले, एंड देन उसके बाद यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट होगा। या तो फिर इंस्ट्रक्शन में गिवन रहेगा कैरी का वैल्यू, ठीक है, सो उसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा एज अ B0 बिट। सो दिस CY दैट इज़ कैरी इज प्लेस इन बीट B0, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन में अगर दिया है कैरी, तो हम उसे B0 पे प्लेस करेंगे सबसे पहले, एंड उसके बाद हम जो भी ये कंटेंट्स को 1 बाय 1 पोजीशन पे मूव करेंगे टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। सो दैट इज़ द ऑपरेशन। देन विल टेक द एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल में हमें एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स अज्यूम करने पड़ेंगे, जो कि ये 0EH, एंड कैरी हमें दिया है कैरी इज इक्वल टू 1 विद इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन में एक्यूमुलेटर के कंटेंट गिवन है एंड कैरी का वैल्यू 1 दिया है। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, जो कंटेंट्स होंगे एक्यूमुलेटर के वो होंगे रिजल्ट एज अ 1DH, एंड कैरी का जो वैल्यू है वो 0 होगा, ठीक है। देन विल सी द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो सबसे पहले हमें स्क्वायर बॉक्स में जो नंबर दिया है एक्यूमुलेटर का, उसका हमें बाइनरी नंबर्स यहाँ पे 4 बिट के ग्रुप में लिख लेना है, ठीक है। सो दैट इज़ 0 मीन्स 4 टाइम्स 0, एंड E, सो दैट इज़ 11110, ठीक है। सो बिफोर एग्जीक्यूशन, तो सबसे पहले जो यहाँ पे B7 का जो बीट रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद कैरी जो दिया है हमें यहाँ पे CY इज इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैरी है वो हम मूव करेंगे टूवर्ड द राइट हैंड साइड, मीन्स दिस साइड, ठीक है, 1। देन उसके बाद हम कंटेंट्स को क्या करेंगे 1 बाय 1 यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो जो रिजल्ट मिलेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन, सो दैट इज़ 0001 एंड 1101, ठीक है। तो ये जो कैरी है वो कैरी सबसे पहले हमने यहाँ पे B0 पे अज्यूम किया है, ठीक है, या शिफ्ट किया है सबसे पहले, एंड उसके बाद हमने जो कंटेंट्स है उसको रोटेट किया है, ठीक है। सो दैट विल बी द रिजल्ट सेव इनटू द रजिस्टर A, एंड जो लास्ट में कैरी यहाँ पे रिमेन हुआ है वो 0 है, ठीक है। सो दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन which will rotate the contents of accumulator towards the left with the carry. Next instruction is RAR, ठीक है। So this instruction will rotate the contents of accumulator towards the right through the carry, ठीक है। तो कैरी के साथ जो कंटेंट्स है एक्यूमुलेटर के वो राइट हैंड साइड में मूव होगा बाय द 1 बिट। सो वी स्टार्ट विद द म्यूमोनिक इज द RAR, सो दैट इज द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ऑपरेशन कैरी इज इक्वल टू B0 बिट होगा एंड कैरी इज B7। नंबर ऑफ बाइट्स 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। मशीन साइकिल 1 मशीन साइकिल रिक्वायर्ड ओनली फॉर ऑपकोड फेज। अल्गोरिदम जो B0 बिट होगा वो एज अ कैरी कंसिडर होगा एंड कैरी इज B7 आफ्टर एग्जीक्यूशन। फ्लैग ओनली कैरी फ्लैग इज अफेक्टेड, अदर फ्लैग्स आर अनअफेक्टेड। एड्रेसिंग मोड जो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है, T state require R4 only for opcode phase. Then we'll take the description of this instruction. So this instruction will rotate the contents of accumulator to the right through the carry. So this instruction rotate the contents of accumulator to the right by 1 position with the carry. So bit B0 is placed as a carry and carry is placed in B7 as shown in figure, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिट B7 है, ओके, सो दैट विल बी एज अ कैरी, ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ RAR ऑपरेशन, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो। सो RAR इज़ द इंस्ट्रक्शन, सो इन दैट हमें एक्यूमुलेटर के कंटेंट अज्यूम करने पड़ेंगे जो कि 0E दिया है यहाँ पे, एंड कैरी का जो वैल्यू दिया है CY इज इक्वल टू 1। सो द इंस्ट्रक्शन RAR इज एग्जीक्यूटेड। So after execution of this instruction, accumulator contents will be a 1000 So that is 87H जो वो रिजल्ट रहेगा एंड द कैरी फ्लैग विल बी अ रीसेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर बॉक्स में यहाँ पे जो नंबर दिया है 0E उसको बाइनरी फॉर्म में लिख लेना है 8 बिट में, ठीक है। सो दिस 0 इज़ 4 टाइम्स 0 एंड E इज़ 1110, ठीक है। एंड जो कैरी हमें गिवन दिया है वो 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये कैरी है उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर करेंगे जैसे हमने आफ्टर एग्जीक्यूशन में कंसीडर किया है। तो ये 1 है, यहाँ पे शिफ्ट होगा सबसे पहले, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो 0 है वो शिफ्ट होगा, ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन। एंड
दिस 0 टूवर्ड द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन, सो इट इज़ 1 0 0 0 0 1 1, so that is the 87H, and the carry will be a 0, so that will be saved into the accumulator register A, that is the result, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे कैरी दिया रहेगा उसे हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मूव करना है, ठीक है, जैसे हमने लास्ट इंस्ट्रक्शन में किया था, ठीक है। उसमें इसके अपोजिट था, जो भी कैरी था उसे हमने पहले राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया था ना, उसके बाद शिफ्टिंग ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट किया था, उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो भी कैरी दिया रहेगा उसे हमें कंसीडर करना है राइट हैंड साइड में, ठीक है। एंड उसके बाद जो शिफ्टिंग है नेक्स्ट बीट का, ठीक है, वो 1 बाय 1 हमें शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में। सो विल गेट दिस रिजल्ट। सो दैट इज़ द ऑपरेशन ऑफ दिस RAR इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हमारा जो स्टडी है रोटेटिंग इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, जिसमें हमने राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, फिर जो इंस्ट्रक्शन है उसका डिटेल स्टडी किया है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रोग्राम स्टडी करेंगे ऑन द वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। सो थैंक यू।